स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज के अंदर जो 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप कोर्स को जो डाला गया है उस कोर्स के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने बात की थी कि ये इंटर्नशिप कोर्स कितना जरूरी है एक बच्चे के लिए करना, इस बारे में हमने बातचीत की है आपके साथ और आपने वीडियो को काफी पसंद भी किया है, तो सबके लिए पहले हार्टफुल थैंक्स, है ना। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे फेसबुक पेज को एंड यूट्यूब चैनल को। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस इंटर्नशिप से रिलेटेड जो गाइडलाइन विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है ना, और आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे मुझ तक पहुंचाएं, मैं उसका जवाब अपने वीडियो में इसको कवर आपके जवाब दूंगा। ठीक है, उसके क्या प्रॉपर क्या करनी है सभी चीजों के बारे में हमने एक एक एस्पेक्ट के ऊपर मैंने छोटी छोटी वीडियोज बनाने की बात की। तो आज ये दूसरा वीडियोज मैं लेकर के आपके पास आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप जो करना है वो कहां से करना है, किन किन सेक्टर में आप इंटर्नशिप करेंगे। तो इसके लिए भी गाइडलाइन में चीजें थोड़ी मेंशन की गई हैं, उसी को मैं आपके साथ स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, और ये वीडियोस को जो यूजी के छात्र हैं उन तक निश्चित रूप से पहुंचाइए। ठीक है, ताकि उन तक एक सही जानकारी एकदम सूक्ष्म, बिल्कुल बड़े सूक्ष्म शब्दों में, सरल शब्दों में उन्हें पता चल जाए कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से आपको गाइडलाइन जो है विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है, कॉलेज के माध्यम से जानकारी होंगी, लेकिन एक एक चीज को मैं क्या कर रहा हूं अपनी वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो इंटर्नशिप कहां करना है, नहीं ये हमारा आज का मेन मुद्दा है बात करने का कि इंटर्नशिप कहां से करनी है, इस बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं सीधे ले चलता हूं गाइडलाइन के पेज नंबर 4 पे। ठीक है, इंटर्नशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक चीज बात स्पष्ट लिखी गई है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं इस पूरे कि स्टूडेंट में फाइंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑन देयर ओन। मतलब ऑन देयर ओन का मतलब यहां पर यह है कि एक स्टूडेंट इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन का चयन वो खुद अपने तरीके से अपने से करेंगे, बट विद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक गवर्नमेंट या एक रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जिसको कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज सच एज फॉर्म, इंडस्ट्री, रिसर्च लैब, अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लोकल कोई आपके इंडस्ट्री है वो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ सेक्टर हो, लोकल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज की बात है, क्योंकि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। हाँ, बस ये जानकारी लेनी है, ये जानकारी आप जुटाइए कि वो इंटर्नशिप जो आपको क्या करेंगे उस प्रोजेक्ट में आज आप उनके साथ काम करेंगे तो उसके लिए वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि होता क्या कि भाई प्रोजेक्ट बहुत अलग अलग तरीके के चल रहे होते हैं, किसी में दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो उस चीज़ों को देख कर करनी है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी बिजनेस फॉर्म्स इंडस्ट्री के साथ जुड़ के करते हैं तो वहाँ रेगुलर रूप से चलती रहती है बिजनेस एक्टिविटी, तो वहाँ ज़्यादा बेसू परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने एंड से आपको पॉइंट कहा है कि पता चले कि आप पूरे काम कर लिए, पता चला इंटर्नशिप के टाइम पर वो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी अदर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के अंतर्गत, कोई भी जो या वो फॉर्म है तो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सोसाइटीज़ है, एनजीओ है, कुछ भी हो, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो आप वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, और इंटर्नशिप कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कॉल करिए, मैंने कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर सब कुछ शेयर किया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। A letter as per Annexure 1 shall be provided by the higher education institution to student to carry out an internship. After receiving the acceptance from the IPU, the student must inform the college concerned as per Annexure 2. अब इसी में Annexure 1 Annexure 2 दिया हुआ है, आपको पहले जाना है वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लेनी है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। अब वहां पर क्या करिए, Annexure 1 का एक लेटर आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब आपका अपना कॉलेज देगा, डिपार्टमेंट देगा आपको, उसको ले जाकर के उस ऑर्गेनाइजेशन के पास देनी है, जहां पर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एक्सेप्टेंस जैसी ही हो जाती है वहां से, मतलब जो
आप ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, जैसे मान लीजिए तेरे अकेडमी में करेंगे, कहीं भी करेंगे XYZ, तो वहाँ पर XYZ के द्वारा जो एक्सेप्ट हो जाता है उस एक्सेप्टेंस की जानकारी आप उन्हें देंगे कि मैं फलाने यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। The internship should be related to the student's area of study of interest and should help of learning new skill। जो आपका स्टडी एरिया है उससे रिलेटेड होना चाहिए ताकि आप एक नई स्किल सीखें, क्योंकि इस इंटर्नशिप का मकसद ये है सरकार का कि आपको स्किल सिखाना। क्या करना है आपको? स्किल सिखाना। स्किल हायर एजुकेशन must play an active role in arranging internship by establishing a strong and structured mechanism through their internship cell। ये आपका काम नहीं है, ये विश्वविद्यालय कॉलेज का काम है, ठीक है। अब बात यहाँ पर है कि भाई आपको अपने एंड से इन सभी चीज़ों को जाकर ढूंढनी है कि भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हमें इंटर्नशिप करना है, ठीक है। इससे अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, है ना। मैंने भी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे बात की है, मैंने उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत होती है तो भाई आपके थ्रू आएंगे तो मैं आराम से उन्हें इंटर्नशिप करा दूंगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी आप बिल्कुल कॉल करेंगे, मैंने वो जहाँ बात की है जो आपका एरिया ऑफ स्टडी होगा उस हिसाब से मैं वहाँ पर आपको भेज दूंगा, ऐसा, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हायर एजुकेशन में कंसीडर द फॉलोइंग एरिया विच सेलेक्टिंग इंटर्नशिप सेक्टर्स। जब आप इंटर्नशिप सेक्टर्स की बात करते हैं तो ये कुछ एरिया स्पेसिफाइड किए गए हैं, इसी एरिया में आपको क्या करनी है? इंटर्नशिप करनी है। जैसे ट्रेड, एग्रीकल्चर एरिया, इकोनॉमी, बैंकिंग होनी चाहिए, लॉजिस्टिक, ऑटोमेटिव, फास्ट FMCG, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, डिजिटाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल सर्विस एरिया, कम्युनिकेशन एरिया, एजुकेशन एरिया। एजुकेशन एरिया में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है, बस वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिया, एनवायरमेंट एरिया, कॉमर्स, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एरिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स जहां दवा बनती है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लिटरेरी साहित्य से जुड़े हुए कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो यूजी के सभी बच्चों को करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, सबको करना है। द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट परमिट, नेटवर्क लेवल मार्केटिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन परमिट नहीं होंगी। इंटर्नशिप इन्वॉल्विंग कंजम्पशन और प्रमोटिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं जो अल्कोहल, स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है तो वहां इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते, ऐसे जगह नहीं जाना है, ठीक है। इंटर्नशिप प्रमोशन प्रमोटिंग स्पेसिफिक रिलीजियस कंटेंट, ऐसे कई धार्मिक संस्थानों में आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद है इंटर्नशिप रिलेटेड टू गैम्बलिंग, कोई भी गैम्बलिंग वाला, सट्टा बाजारी वाला जगह पर नहीं जाना भैया। इंटर्नशिप प्रमोटिंग पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ नहीं जानी, मतलब जो भी आपको स्किल सिखाएंगे वहां जानी है, जो आपका एरिया ऑफ स्टडी होगा उससे संबंधित जगहों पर जाकर आपको इंटर्नशिप करनी है। ऐसा गाइडलाइन में लिखा है कि कॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुद से जाकर चयन करनी है, ठीक है। तो इस चयन करने में जो भी किसी तरह की दिक्कत अगर हो तो आप निश्चित रूप से तेजस एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से निश्चित रूप से आकर के, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, भाई जितनी हो पाएगी एकेडमी आपकी मदद करेगी, है ना। मुझसे जितना हो पाएगा मैं सहयोग करूंगा ताकि आपको जो एक नया मौका मिल रहा है, सरकार ने एक नई अचीवमेंट जैसी मौके आपके सामने रखी हैं कि आप एक इंटर्नशिप करिए, फिर उसके इंटर्नशिप रिपोर्ट, और भी बहुत सारे इसमें आयाम है कि भाई इंटर्नशिप पीरियड कितनी होनी चाहिए, उसका क्या रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, तमाम चीज़ों पर एक सीरीज में, छोटे छोटे सीरीज में मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ये इंटर्नशिप करना कब है? तो इंटर्नशिप करना तब है जब आपकी गर्मी छुट्टी, स्कूल और कॉलेज में, सॉरी विश्वविद्यालय में जब गर्मी छुट्टी होती है, समर वेकेशन, उस समर वेकेशन के टाइम पर 120 घंटे का करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप हड़बड़ाइए नहीं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके इस वीक तक सारे वीडियोज कंप्लीट कर लूँगा। आपकी जो क्वेरीज आ रही है उसको मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद जिस हिसाब से हो पाएगी मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मदद करूँगा ताकि आपका इंटर्नशिप अच्छे से अच्छा जाए और साथ ही साथ उसमें एक आप अच्छा स्कोर भी करें, अच्छे स्किल भी सीखें, जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का, मतलब जो करिकुलम का माइंडसेट है कि भाई बच्चों नए स्किल सीखे, नहीं सीखेंगे। धन्यवाद, ठीक है। और किसी भी तरह के कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी आप कॉल एंड कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो निश्चित रूप से शेयर जरूर करनी है। धन्यवाद।